ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये सिर्फ एक फिल्म के लिए नहीं हो रहा, दिस इज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फिल्म। अगर हम लोग समझे तो सब्जेक्ट मैटर फिल्म का क्या है, वो कश्मीरी पंडितों का जो फ्लाइट उनके साथ हुआ था आज से 32 साल पहले, 40 साल पहले, उसको हाईलाइट करता है। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि जो केजरीवाल जी का बयान है दैट इज नॉट अगेंस्ट अ फिल्म, इट इज अगेंस्ट अ सब्जेक्ट मैटर, दैट इज कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों के साथ जो जीनोसाइड हुआ था उसको फर्स्ट टाइम किसी फिल्म द्वारा हाईलाइट करा गया है। और अगर कोई भी नेता, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो राघव चड्ढा हो, अगर कोई भी नेता उसके अगेंस्ट जाता है तो ये हमारा एक धर्म बनता है। आज हम लोग यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम लोग हर उस कश्मीरी पंडित जिसके साथ वहाँ पे 32 साल पहले अन्याय हुआ था उनका नारा लगाने आज यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो दिस इज ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, नॉट ऑन अ पॉलिटिकल ग्राउंड। और केजरीवाल जी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर वो नहीं समझेंगे तो उनको जवाब मिलेगा इस प्रदर्शन द्वारा, यहाँ के यूथ द्वारा। उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक अपने नेता को भेज देना मॉडलिंग करने के लिए, उससे कश्मीरी पंडितों की फ्लाइट हाईलाइट नहीं होगी, राइट। अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी वालों को तो विवेक अग्निहोत्री ने पोस्टर चिपकाने के लिए लगा दिया? अगर लगवा भी दिया विवेक अग्निहोत्री में, तब भी आप सब्जेक्ट मैटर के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं? अब हमारे अगेंस्ट बोलिए, आप बीजेपी के अगेंस्ट बोलिए। यू आर टॉकिंग अगेंस्ट अ सब्जेक्ट मैटर दैट इज कश्मीरी पंडित। और ये जो सब्जेक्ट मैटर है फिल्म का, इसकी वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग सिर्फ इस वजह से नहीं खड़े हैं कि हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो ये चीज़ हिंदुत्व के लिए खड़े हैं हम लोग। और हिंदुत्व की अगर हम लोग बात करें, आधे से लोगों को पता ही नहीं हिंदुत्व होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, JS वर्मा जी ने ये रूलिंग दी थी जहाँ पे उन्होंने बोला हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज नॉट जस्ट अबाउट अ रिलीजन। तो केजरीवाल जी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी और पहले उनको किताबें खोलकर जो जीनोसाइड हुआ था उसके फैक्ट्स को दोबारा देखना पड़ेगा और फिर वो आके बोले। उन्होंने फिल्म तक नहीं देखी है फिर भी उसको अपोज कर रहे हैं और फिर वो बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। अरे उनसे पूछा जाए कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, राघव चड्ढा वहाँ पे जाके मॉडलिंग कर रहे हैं, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। तो ये केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि हर जनता ये फिल्म देखे, इसलिए YouTube पे अपलोड कर दो। इसको कहते हैं सरकास्टिक रिप्लाई। आप पे अगर तलवार चढ़ गई तो आप भाला लेके खड़े हैं दूसरे के लिए। पहले उन्होंने कुछ नहीं बोला, पहले उन्होंने यही बोला कि उन्होंने एक तो सबसे पहले विधानसभा में इफ़ यू आर अ लीडर, आप स्पेसिफिकली किसी एजेंडा को अपोज कर रहे हो, दैट इज इन इटसेल्फ वेरी रॉन्ग, राइट। तो उन्होंने सबसे पहले तो इसको एक हास्य वे में प्रेजेंट करा कि कश्मीरी पंडितों की फ्लाइट, राइट। अगर वो नील बटे सन्नाटा को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो व्हाई नॉट दिस फिल्म, बिकॉज ये फिल्म सिर्फ एक रिलीजन को हाईलाइट नहीं कर रही है, दिस इज हाईलाइटिंग अ स्पेसिफिक जीनोसाइड। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी केजरीवाल जी को। और अगर वो सीएम है तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के सीएम नहीं है, वो सबके सीएम है। और अगर कोई फिल्म ऐसी बनती है तो एटलीस्ट उसको प्रमोट नहीं कर सकते तो उसको अपोज मत करो। किस रिलीजन के फेवर में ज्यादातर जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी मेरे हिसाब से माइनॉरिटी को प्लीज़ करना चाहते हैं। उनको पता है मेरे पास एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन आ गया है, वोट बैंक आ गया है, अब वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट में जुड़ चुके हैं। और ये कश्मीर फाइल्स में माइनॉरिटी को कहाँ गलत दिखाया गया है? क्यों माइनॉरिटी को वो गलत साबित करने में लगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत स्मार्ट बंदे हैं। वो इस पर्टिकुलर फिल्म को एक पार्टी के लिए वो बनाना चाहते हैं कि ये बीजेपी की फिल्म है, सो एंड सो पीपल को ऐसा दिखाना चाहते हैं। मगर यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है और जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी है वो भी एक्सपीरियंसड है। तो उन लोगों को पता है कि फिल्म में क्या चीज़ हाईलाइट हुई है और हम लोग फिल्म देख के आए हैं। उस फिल्म में जो चीज़ दिखाई गई है दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। अगर केजरीवाल जी आप फिल्म देखने के बाद कुछ कहते हैं तो हम मानेंगे, आपने फिल्म देखी ही नहीं तो यू लूज द राइट टू से एनीथिंग अबाउट द फिल्म। कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार खुद को बता रहे हैं, किस बेसिस पर बता रहे हैं? वो कट्टर ईमानदार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके वहाँ पे होर्डिंग लग जाएंगे ऊपर बड़े बड़े, जहाँ पे लिखा होगा कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। असल में कुछ होता नहीं, 6 स्कूल बनते हैं, 4000 बोर्ड लगते हैं। दिस इज द एडवर्टीजमेंट ऑफ अरविंद केजरीवाल। ही इज सेलिंग हिज वर्ड्स, नॉट डूइंग हिज एक्शंस, राइट। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी में। आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं धूप में, भाई बहनें सब यहाँ पे खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? जस्ट फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फिल्म। तो इसको कृपया कर एक फिल्म के बारे में मत बनाइए। दिस इज अबाउट कश्मीरी पंडित्स, दिस इज अबाउट द जीनोसाइड दैट हैपेंड इन 1919। तो ये चीज़ अरविंद केजरीवाल जी को समझनी पड़ेगी और उनकी जवाबदेही लोगों के लिए है, क्योंकि दिस इज अ डेमोक्रेसी। हमारे पास हक है, अगर वो वहाँ पे सीएम की सीट पे बैठे हैं तो हमारे पास हक है कि हम उनसे पूछें। ठीक है, कश्मीरी पंडितों का जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपमान किया है उसके खिलाफ प्रचंड धरना करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने आप ये सभी जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो जुट गए हैं। तजिंदर पाल सिंह बग्गा भी इस तरफ ही आ गए हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए पूरा ट्रक यहाँ पर ये लेकर चल रहे हैं, लाउड स्पीकर यहाँ पर लगाया हुआ है। कश्मीर में हज़ारों बहनों के बलात्कार एवं पलायन का मजाक उड़ाने वाले हिंदू विरोधी केजरीवाल के खिलाफ विशाल प्रदर्शन। तो इस बोर्डिंग को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि ये विशाल धरना प्रदर्शन जो
जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो फिल्म बनाई गई है उसको झूठ बताते हुए ठाके लगाए थे, उसी के लिए, उसी के विरोध में ये जो धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए तमाम लोग जो है अरविंद केजरीवाल हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और देख सकते हैं आप यहाँ पर सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, सबने अपने हाथ में बैरिकेडिंग लिए हुए हैं, बीजेपी का झंडा लिया हुआ है। अरविंद केजरीवाल का जो झूठ उन्होंने बोला था, जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि 233 कश्मीरी पंडितों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया है, तो वो झूठ भी उनका सामने आया। कल ही हमने आपको इस पर खबर दिखाई है। आज देखिए ताजिंदर पाल सिंह बग्गा के नेतृत्व में यहाँ पर हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हैं और ये कार्यकर्ता सभी अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करेंगे, घर की तरफ जाएंगे। ये जो धरना है ये सिविल लाइंस आईपी कॉलेज से शुरू हो रहा है और यहाँ से शुरू होकर ये अरविंद केजरीवाल के घर तक जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जाकर ये लोग नारेबाजी करेंगे, जिससे कि वहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर प्रेशर बनाया जा सके कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का मजाक बनाया, ठहाके लगाया और उनके सच को झूठ बताया, उस पर वो सामने से आकर माफ़ी मांगे अरविंद केजरीवाल कश्मीरी हिंदुओं से जिनका भी उन्होंने मजाक उड़ाया है। क्योंकि दिल्ली के बेशरम सीएम ने हिंदुओं को चोट पहुंचाने के लिए भरी विधानसभा में उनका अपमान किया, कश्मीरी हिंदुओं का अपमान किया, लाखों कश्मीरी बहनों को बेइज्जत किया। इसके विरोध में आज दिल्ली युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कश्मीरी हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे केजरीवाल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। केजरीवाल हाय 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 हाय, दिल्ली सरकार हाय 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 हाय। साथियों देखिए जिस तरीके से ये विशाल धरना प्रदर्शन यहाँ पर आयोजित किया गया है, देखिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर से भी एक बस आई, उसमें भी काफी सारे कार्यकर्ता थे। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जो बीजेपी से है, सभी जो नेता हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने मंच लगाया, स्पीकर लगाया है, जिसके तहत यहाँ पर हर नेता मंच पर जाकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का मजाक बनाया था। तो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इन लोगों से करके बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या कहना है इनका अरविंद केजरीवाल पर, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का मजाक बनाया। क्या नाम है? मेरा नाम अजय चौहान है, सीमापुरी विधानसभा से हम लोग आए हैं। सीमापुरी विधानसभा से क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से मजाक बनाया हिंदुओं का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो दर्द है ये एक उस समय की 1990 की जो कहानी है, जो हिंदुओं की एक कहानी है। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को घरों में जा करके उन्हें करके उनके साथ जो बलात्कार हुआ, उन बहनों के साथ, उन माताओं के साथ, उन परिवारों का जो दर्द है, उस परिवार ने हमेशा मांग करी थी 370 की धारा को हटाने की और उसमें बीजेपी ने पूरा समर्थन करा और हमेशा बीजेपी हिंदुत्व के लिए काम करती आई है। पहले ये केजरीवाल सरकार कहा करती थी कि राम राज्य लाओ, जब राम राज्य ले आए, आज राम मंदिर बनाया, तो इन्होंने उस पर भी विरोध करने का काम करा। उस पर भी इन्होंने चंदे में घोटाले की बात की और इस पर जमीन घोटाले की बात की। आज अगर देखा जाए तो जो एक हिंदू मूवी बनाई गई है कश्मीर पंडितों के ऊपर, उसके ऊपर एक मांग रखी गई विधानसभा के अंदर कि आप इसको टैक्स फ्री करो। आपका हक है, आप उसे टैक्स फ्री करो या मत करो, पर अगर देखा जाए तो हिंदू विरोधी बात इन्होंने सीधा कह दी और इसके ऊपर एक टिप्पणी करी कि अगर आपको फ्री करनी है तो इसको यूट्यूब चैनल पर डाल दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको फ्री करना है तो जो आप बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाते हो, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा करके अपना प्रचार करते हो, उसको यूट्यूब के माध्यम से क्यों नहीं करते हो? दिल्ली के अंदर ये कहते हैं कि हमने फ्री बिजली फ्री पानी कर दिया है। अगर आपने फ्री बिजली फ्री पानी कर दिया है तो आपने मीटर क्यों लगा के घरों पे? मैं ये आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल साहब को कहना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिए युवा जो है काफी जोश में है, सभी यही कह रहे हैं कि केजरीवाल यूट्यूब पर डालने की आप बात कर रहे हैं कश्मीर फाइल्स को, आपका जो एडवर्टीजमेंट होता है उसको आप यूट्यूब पर क्यों नहीं प्रचार के तौर पर इस्तेमाल करते? आपका क्या? मेरा नाम आनंद सागर है। किस लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? बोर्ड आपने ले रखा है कश्मीरी हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, केजरीवाल जी के लिए है जी? ये बिल्कुल दिल्ली के बेशरम मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के लिए है, जिन्होंने कश्मीरी, ना सिर्फ कश्मीरी बल्कि पूरे देश के हिंदुओं की भावनाओं का मजाक उड़ाया है। ये पूरा देश जानता है कि 1979 में कश्मीरियों का जो नरसंहार हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा था। गिरिजा टिक्कू के साथ हुआ,
बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे हुआ जिनका नाम इतिहास में दर्ज भी नहीं हो पाया, बावजूद बेशर्मी के साथ विधानसभा में हंसते हुए उन्होंने कश्मीर के हिंदुओं का मजाक उड़ाया, उनकी भावनाओं के साथ मजाक करा, उनकी पीड़ा को समझा नहीं। ये एक जिम्मेदार पद पे रहने के काबिल नहीं है। हम उनसे इस्तीफा की मांग करते हैं कि उन्हें अपने जिम्मेदारी पे, गैर जिम्मेदार बयान पे शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए देश के हिंदुओं से। आप लोग यहाँ से अरविंद केजरीवाल के घर जाने वाले हैं? जी जी बिल्कुल, उनके घर के आगे जाकर हमें प्रदर्शन करना है, उनका विरोध करना है क्या मांगे आपकी अरविंद केजरीवाल से? कि वो जल्दी से जल्दी इस अपने दिए गए बेशर्मी वाले बयान पर माफी मांगे और अपने आप को ये चीज कहें कि हाँ, ये जो सत्यता है इसको स्वीकार करें कि हाँ, कि वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे 233 कश्मीरी पंडितों को उन्होंने नौकरी दी, जबकि उनका झूठ पकड़ा गया, तब भी बेशर्मी से झूठ क्यों बोल रहे हैं अरविंद? देखिए, उनका काम है झूठ बोलना। उन्होंने कहा कि मैं कभी अपने बच्चों की कसम खा के कहा था कि कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। वो हमेशा अपनी बातों से पलट जाते हैं, वो हमेशा के हमेशा। अभी क्या हुआ कि बीच में जब बग्गा जी ने उन्हें बोला, उनके खिलाफ बोला, तो उन्होंने क्या करा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बोला, तो वहां पे पटियाला में उन्होंने FIR करवा दिया। रात में फिर उन्होंने अपने बयान से वापसी ले ली। तो ये हमेशा अपने बयानों से पलटते रहे, कोई नया नहीं रहा। इन्होंने अन्ना जी को धोखा दिया, योगेंद्र यादव को धोखा दिया, केजरीवाल ने कुमार विश्वास को धोखा दिया। इनका काम धोखा देना रहा है। आपका क्या? देखो जी, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, केजरीवाल का जो ये विचार है ये बहुत ही गलत विचार है और हिंदुओं विरोधी के अनुसार जैसे ये फिल्म बना है, ये सरकार ने दिल्ली, हम जनता ने मांगा था कि भाई मुफ्त कर दो हमें इसका टैक्स। आप शराब मुफ्त करते हो, आप और फिल्मों का टैक्स मुफ्त करते हो। जब हमारे देश के लिए कुछ अच्छे फिल्म बने हैं जो हमारे इतिहास के बारे में जानकारी दे रहा है, उस इतिहास के बारे में फिल्म बना है, उसका टैक्स मुक्त करने में आपको क्या जा रहा था? पहला चीज़। और दूसरा चीज़, अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही क्या बोलूं उनके बारे में, वो जुबान नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। मतलब इस तरीके का मक्कार आदमी है वो, ये झूठा मक्कार आदमी है। ये ऐसे फिल्म यहाँ छूट कर ना कर, टैक्स फ्री करो ना करो, पर कम से कम इस पिक्चर का विरोध तो मत कर। कितनी फिल्में इसने विरोध कर रखी है, पहले टैक्स फ्री कर रखी है, हमारी फिल्म को क्यों कर रहा है? बाकी रही है, कह रहा है 234 जो है कश्मीरियों को इसने नौकरी दी है, कहीं नहीं नौकरी दी है इसने। 2 बार इसने कोर्ट में पिटीशन डाला, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में डाला, जब वहाँ से भी हार गया उसके बाद जो है इसे नौकरी मजबूरन देनी पड़ी। केजरीवाल तो ट्वीट करके ये बोल रहे हैं कट्टर ईमानदार पार्टी है हमारी। कहीं नहीं कट्टर ईमानदारी, यहाँ पे हिंदुओं को जिनके बताऊं 20 हिंदू रोज, हर रोज हिंदू मारा जा रहा है यहाँ पे। एक दिन कोई ऐसा नहीं जा रहा जब हिंदू नहीं मारा जा रहा हो यहाँ पे दिल्ली के अंदर। अरे बिजली पानी फ्री से क्या हो रहा है? टैक्स 64,000 करोड़ रुपए यहाँ बिजली जो है, विद्युत बोर्ड जो है उसमें घाटे में जा रहा है, वैसे जल बोर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे कहाँ से क्या फ्री कहाँ से हो गया हर चीज? आपका क्या नाम है? मोहित शर्मा में नाम है मेरा। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार बताते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को कट्टर देशभक्त बताता है वो कभी भी कश्मीरी पंडितों से हुए अपमान का कोई भी इस तरह से उपहास नहीं करेगा। अगर वो अपने आप को कट्टर देशभक्त बताता है तो वो कभी भी एक धर्म का समर्थन नहीं करेगा, वो हिंदू धर्म के खिलाफ कभी भी आवाज नहीं उठाएगा। वो तो सिर्फ है नहीं, कहते हैं है नहीं, है नहीं। अरविंद केजरीवाल ने क्यों मजाक बनाया होगा कश्मीरी हिंदुओं का? सर सिंपल सी बात है, वो हमेशा सिर्फ एक धर्म का वो सपोर्ट करता है, वो है मुसलमानों के वोट लेने, इसने बात खत्म। मेरे से बोलो, सिर्फ ये वोटों की राजनीति के लिए उन्होंने उपहास भी उड़ाया है और वोटों की राजनीति के लिए आज वो अपने बयान भी बदलते घूम रहे हैं। ये मूवी का साफ फ्री करना अमृतुल्ला खान के कहने पे ही चलने वाला इंसान है और वो हिंदू वोटिंग से सपोर्ट नहीं, वो पूरा के लिए ही सपोर्ट में रहता है। तो वोट बैंक बचाने के लिए हिंदुओं पर हंसी उड़ा दी उन्होंने। बिल्कुल, मुसलमानों पूरा सपोर्ट मुसलमानों का करने वाला है। वो खालिस्तानी है और उसका पूरा फंड खालिस्तान से फंड मिलता है उसको हिंदू फंड नहीं, उसको खालिस्तानी फंड मिलता है, पूरा खालिस्तानी। क्यों नहीं बोलता? पंजाब में कैसे जीत गए फिर? तो उसको क्यों नहीं बोलता वो कि खालिस्तान को मुर्दाबाद क्यों नहीं बोल रहे? खालिस्तान के पन्नू का सपोर्ट हो रहा कनाडा से, वहाँ से जीता वो। लोगों को बेवकूफ बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं जीता यहाँ पे, कितने आम जनता ने दिया हुआ। खालिस्तान का सपोर्ट था, कनाडा से पैसा था। ये कहने का सिर्फ कहता है कि मैं हिंदू सपोर्टर हूँ, ये फर्जीवाल है। केजरीवाल तो कहना है दिल्ली में बेकार, ये फर्जीवाल है, ये हर बात को झूठ। क्या मांगे आपकी केजरीवाल से? अभी केजरीवाल से क्या मांगे? उन्हें क्या पूरा करा? पानी दिया तो गंदा, पानी दिया, कुर्सी से इस्तीफा दे दे बस।
हाँ जी बस, क्योंकि हमें ऐसा गद्दार सीएम नहीं चाहिए दिल्ली में। या आज हमें शर्म आती है कि वो आज हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो मांग है इन लोगों की वो है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार बता रहे थे ट्विटर पर आकर, अरविंद केजरीवाल ना तो कट्टर ईमानदार है ना तो कट्टर देशभक्त है। अगर देशभक्त होते तो इस तरीके से विधानसभा में, भरी विधानसभा में हिंदुओं का अपमान नहीं करते, ठहाके मार के नहीं हंसते, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को झुठलाते नहीं, फिल्म की कहानी को झूठा नहीं बताते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई छत्रपाल सिंह संधू है। मैं उपाध्यक्ष हूँ सुभाष नगर मंडल से, युवा मोर्चा। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला आज आप लोगों ने? बिल्कुल खोला हुआ जी, हमने तो 5 साल पहले से ही खोला हुआ है, क्योंकि इनकी राष्ट्र विरोधी जो नीति है उनका हम खिलाफत करते रहे हैं। और बाकी मेरा ये मानना है कि केजरीवाल ने जो बयान विधानसभा में दिया है वो कोई मतलब बिना सोचे समझे नहीं दिया गया। वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और केवल जो है एक जो विशेष जो समुदाय हैं उसी के वोटों को बटोरने के लिए राजनीति करते हैं और उन्हीं को खुश करने की कोशिश करते हैं। विरोधी क्या कर दिया अरविंद केजरीवाल? तो आप ये देखिए ना, पुलवामा अटैक पे भी उन्होंने ये बोला था कि ये फेक है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने जो है सबूत मांगे हैं। उसके बाद जो है आप कश्मीरी पंडितों का जिस तरह से उनका नरसंहार हुआ और वहाँ से उनको पलायन करना पड़ा, बड़ा ही दुखद था वो। लेकिन उन्होंने जो है 1 मिनट नहीं लगाया उसके लिए बोल दिया कि वो जो है झूठी कहानी है जो फिल्म उनकी बन के आई है, जिसमें केवल मेरा काफ़ी जो है कश्मीरी पंडित जो एक्टिविस्ट हैं उनसे मिलना जुलना भी, और कई प्रोटेस्ट में मैं जाता भी रहता हूँ, तो वहाँ पर उनके साथ रह के मुझे पता है कि उनकी पीड़ा क्या है। और बीइंग ए सिख मुझे ये भी पता है कि 84 के बीच में क्या हुआ था। तो जो खुद घायल हो वो दूसरे बंदे की दर्द पहचान सकता है, मेरा ये मानना है। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल ने एक बार नहीं हर बार जो है इस तरह किया है। या अगर अपमान की बात करते हो जिसके ऊपर जो है महेंद्र गोयल जो इनके विधायक हैं उन्होंने भी काफ़ी जो है उल्टे सीधे बयान दिए हमारे जो है मुख्यमंत्रियों के बारे में जो अभी जो है जीत के आए हैं। तो इसके ऊपर ये बात निकल के आती है कि महेंद्र गोयल को ये नहीं याद रहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो प्रधानमंत्री को ये बोला कि वो विवेक अग्निहोत्री के चरणों में जाके बैठ गए, ठीक है, वो गलत नहीं था। अगर एक नैतिकता के मूल्यों के ऊपर भी देखा जाए तो मोदी जी, मैं कहता हूँ अपना प्रधानमंत्री आप एक साइड रख दीजिए, ठीक है। ये हमारी अपना एक सभ्यता के बीच में हमारे देश की में एक सिखाया गया कि अपने से बड़े की इज्जत करनी चाहिए, जो अपने से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सन्नी है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। द कश्मीर फाइल्स जो एक मूवी नहीं है, वो जो कश्मीरी पंडितों पे जो भी अत्याचार नरसंहार हुआ उनका, वो एक हृदय विदारक घटना है जिसने अपने भारत में देखा है उनके साथ कितना अत्याचार हुआ है, उनके कत्लेआम हुए हैं वहाँ पर। आज वो हंसी उड़ा रहा है केजरीवाल, जो कि विधानसभा में रह करके वो सर्वोच्च पद पर है, दिल्ली का मुख्यमंत्री है। उस बात को उसको शोभा नहीं देती है। वो बिल्कुल अपने इतना गिर चुका है कि वो हमेशा हिंदू के खिलाफ, वो केवल वोट बैंक के लिए, अपने मुस्लिम वोट बैंक के लिए अपने वो काम करता है, जो भी है निजी स्वार्थ के लिए वो अपना करता है। मैं तो कहना चाहूँगा जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये भी यही कह रहे हैं कि एक वोट बैंक को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरे भारत के हिंदुओं का अपमान किया है, कश्मीरी पंडितों का अपमान किया है। जिस तरीके से कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था, कश्मीर में उन लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, उसका मजाक बनाया, उसी के लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं और उसी के लिए यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हैं और चाहते हैं कि कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल या तो इस्तीफा दे या फिर उनके घर का घेराव ये लोग करेंगे और माफ़ी मांगने की अपील है। क्या नाम है आपका? मनीष शर्मा। क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से विधानसभा में हंसे हैं कश्मीरी हिंदुओं पर, क्या कहना है? केजरीवाल जी के लिए तो यही कहना है कि वो जो हंस रहे हैं ना, वो पूरे हम हिंदुओं पे हंस रहे हैं, कश्मीरी पंडितों पे हंस रहे हैं, पूरे भारतवासियों पे हंस रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो कश्मीरियों पे जो हुआ अत्याचार, उसके बावजूद भी उनको सद्भावना की जगह हंस रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये शोभा नहीं देती उनको। एक दिल्ली के सीएम है, अपने आपको कट्टर देशभक्त और कट्टर ईमानदार भी बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल भी नहीं है वो। अगर कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त होते तो वो पार्लियामेंट में हंसते नहीं है ऐसे बैठ के। वो कुछ ना कुछ हिंदुओं के लिए, पंडितों के लिए करते, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके हम सबका मजाक उड़ाया है पूरे देशवासियों का। और ये बीजेपी पार्टी या कश्मीरी पंडित हो गए या हम हिंदू हो गए, हम उनको माफ़ नहीं करने वाले। और केजरीवाल जी, आने वाले इलेक्शन के अंदर आप सीएम की पद से हटने वाले हो, दिल्ली से जाने वाले हो। क्योंकि कह रहे हैं ना कि यूट्यूब पे डाल तो जनता देख लेगी, फ्री में सभी देख लेंगे भारतवासी। तो मैडम यूट्यूब पे वो अपने जो प्रचार डालते हैं वो भी तो डाल सकते हैं। जितने करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं वो पैसा कहीं और भी तो लग सकता है। ऐसा वो क्यों नहीं कर रहे?
चलो हम कहते हैं फिल्म डाल दो यूट्यूब पे, फिल्म तो एक बार आई है, उनके प्रचार तो रोज आते हैं 10, तो उस प्रचार को भी तो यूट्यूब पे डालें, इतना करोड़ों रुपए बचेगा, वो किसी के काम आएगा वो। पर इसी फिल्म को यूट्यूब पे डालने की बात क्यों की? तमाम फिल्में आई थी उनको टैक्स फ्री किया था अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन द कश्मीर फाइल्स को ही क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे राज खुल रहे हैं, जो हम पंडितों पे, कश्मीरियों पे जो अत्याचार हुए हैं, ये अत्याचार आज से 40 साल से 30 साल से छुपे हुए थे। अब पब्लिक को पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा कांड हुआ था, पब्लिक जागरूक हो चुकी है, और केजरीवाल ने जो ये हंसी दिखाई है, इसके लिए उसको झेलना पड़ेगा आने वाले इलेक्शनों के अंदर, और अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? ये केजरीवाल जो है ना, किस्म का ढोंगी आदमी है। दिल्ली में कितनी मस्जिदें हैं, वहाँ तनख्वाह देता है, पर दिल्ली में मंदिर नहीं हमारे कि तनख्वाह देता। और ये पिक्चर इसलिए जान के रोकी गई है, केजरीवाल जो है इनसे मिला हुआ है। आप भी जानते हो, एक हिंदू के बारे में गलत बोला केजरीवाल, तो ये केजरीवाल हिंदू विरोधी है क्या? हिंदू विरोधी है जी वो। देखो ना, हमारी बहन बेटियों के साथ बहन, इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री होके, इतने सम्मानित नागरिक होके ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं हिंदुओं के विरोध में, कि वहाँ पे कश्मीरियों के साथ इतना बुरा हुआ, वो कहते हैं कि टैक्स फ्री है यूट्यूब में डाल दो। उनको इस बात को शर्म नहीं आई बोलते हुए? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में आ जाओ, कि हमें अपनी पार्टी में मान सम्मान नहीं मिलता। हम तो कहते हैं केजरीवाल जी आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हम आपको मान सम्मान पूरा देंगे, जो आपके क्या नाम कार्यकर्ता मान सम्मान जो नहीं दे रहे। हिंदुत्व के बारे में बोलना गलत बंद करो, अगर आपने मुख्यमंत्री पद में रहना है तो।